ऐसे जो सेंसिटिव इलाके होते हैं सर, संभल जैसे, आपके दौर में भी कोई रहा होगा इस तरह ऐसा सेंसिटिव इलाका, कोई एग्जांपल भी बताइएगा और बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ कितनी चैलेंजिंग रहती है वहाँ? देखिए, पुलिस की लाइफ तो हर जगह बहुत चैलेंजिंग रहती है। आप जानते भी होंगे कि बहुत चैलेंजिंग है लाइफ। नहीं, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों की अगर मैं बात करूँ। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी देखिए, मेरी पोस्टिंग रही है। मैं एसएसपी लखनऊ रहा हूँ, हुँ। एसएसपी मेरठ रहा हूँ, एसएसपी सहारनपुर रहा हूँ। ये सब जगह जो हिंदू मुस्लिम की सेंसिटिविटी है, इन सब जगह रही है। मेरठ में तो मोहल्ले का मोहल्ला वो खाली कर दिया हिंदुओं ने। हुँ। सिर्फ वहाँ मुस्लिम लोग अब रह रहे हैं। हुँ। दंगों की हिस्ट्री मेरठ में भी बहुत पुरानी है। हुँ। वहाँ भी आपको बहुत ढेर सारे ऐसे मामले मिलेंगे कि साहब इलाका का इलाका लोग छोड़ के चले गए, नई जगह बस गए, उनके मंदिर और उनकी सब चीज़ें वहाँ पर आज भी हैं, बनी हुई हैं। तो ये कोई नया नहीं है। मेरठ में तो और बड़े बड़े दंगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े दंगे वहाँ हुए हैं। हुँ। और वहाँ तो अब लोकेलिटी वाइज एक लोकेलिटी फलां की हो गई, एक लोकेलिटी ढिकाना की हो गई। हुँ। तो ये है वो मेरठ में अपनी पोस्टिंग के दरमियान मैं वहाँ एसपी सिटी भी रहा, वहाँ एसएसपी भी रहा। हुँ। तो ये समस्याएं तो हैं और बहुत चैलेंजिंग है ये। देखिए, कम्युनल प्रॉब्लम जैसे मैं एसएसपी अलीगढ़ रहा, हुँ। वहाँ भी यही समस्या है। फिर कोई एग्जांपल बताइए ना, नहीं, छोटा-सा एग्जाम्पल कोई देखिए, छोटा सा क्या, कोई वहाँ घटना? घटना देखिए, अलीगढ़ में बहुत एक सकरी गली है, कोतवाली थाना क्षेत्र में। और बहुत सकरी गली है। एक तरफ उसमें मुस्लिम हैं और एक तरफ उसमें वाल्मीकि लोग, हिंदू लोग हैं। हुआ कुछ यूँ कि वो उनके हिंदुओं के जो घर थे उसके परिसर में एक नीम का पेड़ था, दरख्त था, बहुत बड़ा होता होता बड़ा हो गया। आंधी चली तो वो मुस्लिम के घर गिर टूट गया, के गिर गया। टूट के गिर गया। उसकी बाउंड्री भी टूटी, उसके ऊपर जो खपरेल था या पॉलीथीन लगी थी वो भी टूट गया। दोनों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए। आरोप ये कि इनसे बहुत पहले से कहा जा रहा है कि अगर कभी गिरेगा तो हमारा नुकसान होगा। इन्होंने जानबूझ के नहीं कटाया ताकि जब गिरे तो हमारे मकान पे गिरे। पथराव हुआ, हम लोग सब लोग पहुंचे। बहुत छोटी सी बात थी, इस बात का भाई कोई किसी ने जानबूझ के नहीं गिराया था, लेकिन बस जब हु सियार की हुआ हुआ होती है तो चारों तरफ से लोग निकल आते हैं। सही समय पे हमारे एसपी सिटी थे, वो पास में ही कहीं किसी जांच में गए थे, वो पहुंच गए। सारे लोग पहुंच गए, दोनों पक्षों को बुलाया गया, समझाया गया। जो पीस कमेटीज़, इन सब जगहों पे पीस कमेटीज़ बहुत स्ट्रांग हैं, मेरठ में भी और अलीगढ़ में भी। उनके लोगों को फ़ौरन बुलाया गया, शाम को कोतवाली में मीटिंग हुई, नॉर्मलाइज हुआ। तो और इस तरह की बहुत सी बातें जो संभल में मंदिर और उसकी निकल रही हैं, वो अलीगढ़ में भी हैं और मेरठ में भी हैं। अब धीरे धीरे लोगों में अगर चैतन्यता आ रही है, इनको पॉइंट आउट किया जाएगा तो फिर वो उन्हें लोगों के भीतर के डर को निकाला जाएगा कि वो आके वहाँ पर अपना धार्मिक कार्यक्रम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। हुँ। मुस्लिम बहुल इलाकों में ही ज़्यादातर अक्सर ऐसा पाया जाता है कि इल्लीगल काम ज़्यादा क्यों होते हैं सर? देखिए, अब ये एकदम से ब्लैंकेट स्टेटमेंट कह देना कि केवल एक कम्युनिटी के इलाकों में ही होती है, लेकिन डेमोग्राफी जहाँ जहाँ चेंज हुई है, हुँ। जैसे जो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके थे वो प्योर पॉपुलेशन के हो गए, हुँ। वहाँ ये समस्याएं आई हैं और पहले भी आई हैं और अब भी आएंगी। अचानक अब जैसे संभल के लिए बार बार आपकी टीवी में और सब जगह दिखाया जाता है कि साहब जब वहाँ ये दंगा हुआ था 78 में, तो वहाँ करीब 25% हिंदू या हुँ। 20% हिंदू रहा थे, 25% के समथिंग हिंदू थे। 25% के हिंदू थे। लेकिन आज की तारीख में 2% भी नहीं है। तो जब डेमोग्राफी आप वहाँ की चेंज कर देंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा ना, बाहर का आदमी देख भी नहीं पाएगा, बाहर का आदमी जा भी नहीं पाएगा। इल्लीगल बिजली अगर कोई जला रहा है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो बिजली वाले ये चेक करने आएँ कि उनकी बिजली का कनेक्शन कहाँ से। वो कभी नहीं चाहेगा कि पुलिस और उसकी एक टीम बना के हमारे अतिक्रमण को लोग चेक करें कि हमने कहाँ। वो इतनी सकरी, गंदी और ख़राब गलियाँ हो जाती हैं, हुँ। फिर लोग जा नहीं पाते हैं, फिर मनमानी होती है। ये बात तो सही है कि हुँ। ऐसी जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है हुँ। वहाँ वहाँ ये दिक्कत हुई है। हुँ। अच्छा। हाँ, तो ये दिक्कत तो है। तो ये अगर आप समझा पाएँ, जो हिंदू कम्युनिटी जहाँ कम है, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, वो लोग खुद से वहाँ से पलायन कर जाती हैं, उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जाता है, उनके लिए ऐसी स्थितियाँ कर दी जाती हैं कि उन्हें वहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है। देखिए, प्रेसिडेंस तो ये है कि जब जब इस तरह के झगड़े हुए, जैसे
वहाँ के स्थानीय लोगों का भी आपके चैनल पे भी 78 मैंने का अगर दंगा ले सर, तो 78 का जो दंगा हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी का ऐसा आरोप लगाया गया कि एक मौलवी को मस्जिद में मार दिया गया जिंदा जलाकर। उसके बाद 184 लोगों को एक घर में जिंदा जलाकर मार दिया गया। उसके बाद से लगातार वहाँ मतलब हिंदू ना के बराबर, अगर जामा मस्जिद के इलाके की बात करूँ तो सिर्फ एक सामने की साइड आप एक मोहल्ला लगा सकते हैं हिंदुओं का, बाकी पूरे संभल में कहीं आपको हिंदू नहीं मिलेंगे। नहीं, अब ये है ना कि जहाँ इस तरह की खौफनाक वारदातें हुई हैं, वहाँ तो अगर मान लिया हिंदू फैमिली का कोई आदमी है वो हिम्मत भी करे, लेकिन महिलाएं, बच्चे, ये सब तो यही कहेंगे ना कि भाई अब कहीं सेफ जगह पे चलो, यहाँ तो कल आज हुआ है कल को फिर होगा। तो और जब इस तरह की घटनाएं बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं, जैसे आपको वर्तमान में कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं मिलेगा, तो लोगों के अंदर ये रहता है कि अरे चलो कोई बात नहीं है, अगर कोई बात यहाँ इस तरह की होगी तो प्रशासन हमारे लिए खड़ा होगा। तो उस ज़माने में तो ये बात ज़रूर हुई थी कि जहाँ जहाँ दंगे हुए वहाँ एक तरफा लोगों का पलायन हुआ। सर पिछली सरकारों की और इस सरकार की अगर तुलना करें तो इस सरकार में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ जिसमें दो समुदाय आमने सामने से हों। अधिकारियों को ऐसी छूट दी जाती है या फिर क्या परिस्थितियां क्या बदली हैं सर? देखिए, कानूनन जो काम सही है वो जब भी किया जाएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऑफिसर्स तो उस वक्त भी थे, ऑफिसर्स आज भी वही हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर उन्हें छूट होगी अपने जो कानून सम्मत या विधि सम्मत काम करने की, तो सबके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और अगर वो काम नहीं कर पाएंगे, पब्लिक को ये लगेगा कि एक तरफा इनके डिसीजन एक तरफा हैं, तो फिर उन पर से विश्वास उठ जाएगा, फिर किसी पे कोई विश्वास नहीं करेगा, वो अपना झोला झंडी उठाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। ये जिस तरीके के सर, आखिरी सवाल सर, जिस तरीके के अधिकारी फिलहाल संभल में मौजूद हैं, वो आपके एसडीएम हों, डीएम हों, सीओ हों या फिर आपके एसडीएम हों, उन्हें देखते हुए संभल का भविष्य आपको कैसा नजर आता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भविष्य है। अनुज चौधरी है वहाँ पे, जिसके लिए बड़ी सुर्खियों में रहे। वो मेरे साथ पोस्ट रहा और बहुत लंबे समय कहाँ सर? में रहा। अच्छा। मेरठ में भी रहा और उसके अलावा ये अलीगढ़ में रहा, मेरा सर्किल अफसर रहा बहुत लंबे समय तक। और बरेली में शायद पता नहीं कुछ दिन के लिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये मेरे साथ रहा, पोस्टेड रहा। बढ़िया अधिकारी है, नो नॉनसेंस टाइप का है। और जो भी खिलाड़ी होगा वो प्लेयर है, वो यूपी पुलिस में जो उसके जो तमाम मेडल्स हैं उस कोटे से आया था। तो जो खेल भावना रखने वाला व्यक्ति है वो फेयर ही होगा। उसके अंदर वो खिलाड़ी है, जगह जगह खेल में प्रतियोगिता में भाग लेता है। आज भी वो देश की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से कंटेस्ट में भाग लेने जाता है। तो वो उसके अंदर खेल भावना जिसके अंदर है वो फेयर ही होगा। आप किसी भी खिलाड़ी को देख लीजिए, उसके अंदर ये सब बातें नहीं, फेयर है वो। और जो सही है उसको सही कहेगा, जो गलत है उसको उसके बयान देखिए। वही कहता है कि भाई हम कोई अपनी जान देने के लिए तो नौकरी में आए नहीं हैं, मरने के लिए थोड़ी आए हैं। तो जो आदमी फेयर होगा और उसके अंदर खेल भावना कूट कूट के भरी होगी तो वो फेयर ही होगा। डीएम साहब का भी बड़ा अच्छा, पेंसिया जी का, उनका भी बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये वहाँ जो एसपी है वो ज़रूर नया है, उसके बारे में कुछ ना, हाँ, मैं न कभी मेरे साथ रहा है न बहुत सुना है मैंने उसके बारे में, नए बैच का लड़का है। तो लेकिन ठीक है, वो भी ठीक है। तो भविष्य तो बिल्कुल ठीक है, संभल सुरक्षित लोगों के हाथ में है, लोगों के सुरक्षित हाथों में है, ये कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। तो संभल में जो चल रहा है फिलहाल, अब उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो दौर संभल में था पिछली सरकारों में, वो दौर अब बदलने लगा है धीरे धीरे, और संभल सही दिशा पर, सही रास्ते पर चलने लगा है, क्योंकि वहाँ जो जिन अधिकारियों के हाथ में संभल है, वो अधिकारी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ संभल की स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हैं। बाकी ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।